दिल्ली की सड़कों पर आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से सभी समाज लोग यहाँ मौजूद थे, कई संगठन यहाँ मौजूद थे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अर्थी यहाँ लेकर पहुंचे थे और चमड़े जैसे जूते चप्पलों के साथ उनको माला डाली गई थी और लगातार उसकी अर्थी निकाली गई। बता दें मेट्रो स्टेशन से लेके और गोल चक्कर तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन। उनका कहना है कि हमारी जो मांग है, जो केजरीवाल कहता है वो करता नहीं है, लेकिन वादा एक जरूर करता है। लेकिन सबसे बड़ा झूठा उसको कहा गया, मक्कार उसको कहा गया, निकम्मा उसको कहा गया, जो कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा, भाई सब कुछ कहा जाता है। लेकिन आज देखने को मिला कि वाल्मीकि समाज के साथ साथ डीटीसी, ऑटो वाले, यूनियन वाले, किसान के लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार केजरीवाल किस तरह से बातें करते हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने वादा किया कि वाल्मीकि समाज हमारे साथ, यहाँ पर जो सफाई आयोग के चेयरमैन थे संजय गहलोत भी मौजूद थे, उनके साथ ये लोग जुटे हुए थे, जो कि दिल्ली सरकार में मौजूदा अभी चेयरमैन है। लेकिन आज उनको भी केजरीवाल के खिलाफ रोड पर आना पड़ा। देखिए, हम तो अपने वादे पे अटल हैं। हमने कागज स्टेडियम से आवाज उठाई थी कि हम उसको नेशनल अबोध करेंगे। आज उनके निवास स्थान में पहुंचने वाले यहाँ से, उनकी शव यात्रा भी निकालने वाले यहाँ से, क्योंकि इससे झूठा और मक्कार व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। इन्होंने बैठ के हमारे पास वायदे किए कि मैं सबको पक्का कर दूंगा, सबको तनख्वाह दूंगा, किसी को नहीं किया। आज हजारों लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, अगर स्थिति सामान्य होती तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। ये बड़े शर्म की बात है कि संवैधानिक पद पर होते हुए भी और दिल्ली सरकार का चेयरमैन होने के नाते भी आज हमें खुद इन ग्राम के सामने सड़कों पर उतरना पड़ा। क्योंकि कारण है, जब लोग मेरे से पूछते हैं आके कि जी मैं पक्का कब हो जाऊंगा, मुझे पैसे कब मिलेंगे, मुझे कोरोना काल के 1 करोड़ रुपए कब मिलेगा, तो हम क्या जवाब दें। आज ये सारा हिसाब किताब करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारे झूठे वादे हैं इनके और झूठे मकार व्यक्ति के लिए आज ये जूतों की माला भी लेकर आए हैं शव यात्रा पे। और कुछ ही दिन बाद, इसके बाद इनका हम श्राद्ध भी करेंगे। देखिए, हमारा जो नैतिक अधिकार है उसके लिए हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो शर्म आनी चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए थी। इस मामले को निपटाना चाहिए और ये मामला और तूल पकड़ेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग न्याय लगता है। देखिए, पुलिस प्रशासन सारी बैरिकेडिंग कर रखी है, बैरिकेड लगाए हुए तरह लोग जो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ से वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्हें तो देखिए हमारा टेम्पो भी जब्त कर लिया ताकि साउंड से हमारी आवाज वहां तक ना पहुंच पाए। इतना अत्याचार किया जा रहा है। गहलोत जी के, संजय गहलोत जी के आरक्षण में आए सारे ऑटो, 500 ऑटो है, यहाँ एक भी नहीं खड़े होने दिया, मार के बेचारों को भगा रहे हैं। देखिए, ऑटो वालों का भी फिर संजय गहलोत जी को बोलेगा। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत के आह्वान पर हजारों की भीड़ मंडी हाउस पर इकट्ठी हुई, जिसके बाद तय कार्यक्रम अनुसार अरविंद केजरीवाल आवास का घेराव किया जाना था। लेकिन सुरक्षा के कड़ी होने पर जब गहमा-गहमी होने लगी तो आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत सड़क पर ही लेट गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लगातार कहने का सवाल यही है कि देखिए, यही इनका दलित विरोध सामने आ रहा है। इन्होंने पुलिस लगा दी यहाँ पे और कोई सुनने वाला भी नहीं है। उन्हें चाहिए था कम से कम मीटिंग करते यहाँ पे आके और इसके बाद सोल्यूशन करते। नहीं, समाप्ति नहीं, हमको आंदोलन चालू रहेगा और तेज आंदोलन करेंगे। वो कितने लोग कब तक ये धरने प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा? महिलाओं को साथ बदतमीजी की जा रही है। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर सफाई कर्मचारी, ऑटो चालक, सरकारी स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों के शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, उसे भी पूरा नहीं किया। कोई बात नहीं भैया, सब भाई तुम्हारे ने क्या काम कर दिया जो रो रहे हो, मर जान दो। केजरीवाल मुझे तो रहने की याद आ रही है, इसने क्या दिल्ली को ढा दिया। केजरीवाल ये रो रहे तेरे लिए, मैं तो रो भी ना, मैं ना रो तेरे लिए, तूने मुझे बहुत बुलाया। खत्म करो। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत के करीबी राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पप्पू प्रधान ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हल्ला बोला। वाल्मीकि सेना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। केजरीवाल से बड़ा मक्कार झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। आपको पता है, कोरोना काल में वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुआ। आज तक केवल एक कर्मचारी को लाभांश दिया गया, उसके अलावा किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा नहीं दिया गया।
और जब हम उनके दरवाजे पर कर्मचारियों का हक अधिकार मांगने गए तो उन्होंने चेयरमैन साहब से कहा कि चेयरमैन साहब इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ यहाँ से। हम इसकी सजा उनको देकर रहेंगे और वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी तादाद में इस बार केजरीवाल को हराने का काम करेगा। इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे व्यक्तियों ने क्या कहा, उसे भी सुनाते हैं। मैं चौधरी नरेश पालम खाप 360 का चौधरी हूँ मैं। कौन कहता है कि केजरीवाल के साथ हम, जो हमारे समाज के साथ हैं हम उनके साथ होंगे। केजरीवाल ने झूठ बोला है, कहा कि मैं सबको पक्के कर दूंगा। सबसे बड़े हमारे लिए प्रॉब्लम है जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी है, इतने सालों से 25-30 सालों से जो टेम्परेरी जो पे काम कर रहे हैं उनको पक्का नहीं किया गया। इनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। झूठ बोलते रहते हैं, हम कैसे इनके साथ हो सकते हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज इसके साथ नहीं है। यहाँ पे हम लोग 4,000 सफाई कर्मचारियों के साथ आए हैं जो अपनी गुहार लेके केजरीवाल के सामने आए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। बहुत ही शोषण हो रहा है यहाँ पे। अगर हमने आवाज उठाई तो हमारे जितने भी कर्मचारी उनको बाहर छोड़ के हमें अंदर अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे आवाज उठाने वाले के लिए ही मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे आवाज उठाना ही गुनाह हो गया। ये है दिल्ली सरकार की सच्ची और नंगी हकीकत। ऐसी है दिल्ली सरकार जहाँ पे एक आवाज उठाने पर ही उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक कर्मचारी जो अपनी वेदना लेकर खड़ा हो, अपनी परेशानी लेकर खड़ा हुआ है, केजरीवाल सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम मंडी हाउस पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका हमने विरोध करा है और उनको रिहा करके हम लोग जा रहे हैं। हमने मांग करी है जो 20-20 वर्ष से कच्चे कर्मचारी पड़े हुए हैं उनको परमानेंट करो, जो परमानेंट हो गए उनको बकाया दो, जो बुजुर्ग हमारे रिटायरमेंट हो उनको पेंशन दो। हमने कौन सा बुरा कर दिया? अपना हक ही तो हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चेयरमैन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको गिरफ्तार कर लिया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बता देंगे केजरीवाल जी आपने झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखाकर हमें उल्लू बनाया है, अब हम आपको वोट से छोड़ देंगे। उसका जवाब हम आपको वोट से देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का आपने जो संविधान है उसकी आपने अवहेलना की है। कानून के तहत जो कच्चे कर्मचारी है 245 के बाद में वो परमानेंट हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने किसी को भी परमानेंट नहीं किया। हमारे साथ राकेश लीडर साहब। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने आगामी 24 दिसंबर को फिर से अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की बात कही है। आपने देखा किस वजह से हमारी महिला परेशान है और आज पुलिस वालों पर बर्बरता की है। इन्होंने हमारे जो महिला थी इनके साथ भी हाथापाई की है और आज हमने अल्टीमेटम दिया है। इस तरह से निर्दयता दिखाई है। आने वाली 24 तारीख को फिर हम हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे यहाँ पे और उनको नेस्तनाबूद करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ आप लोग आमने सामने हैं? जी बिल्कुल आमने सामने है। हम घर घर भी जाएंगे, उनको रहने नहीं देंगे। बोले बिल्कुल यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो झूठ और मक्कार की राजनीति करता है इसको नेस्तनाबूद करके रहेंगे। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो कह रहे हैं वाल्मीकि समाज हमारे साथ है। देखिए अभी हजारों लोग वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सारे परेशान है तो कैसे उसके साथ में? वो तो कुछ भी कहते हैं। ये इतने बेशरम आदमी है जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट जो रंग बदलता है, वो भी शर्मा जाए लोगों देख के। ऐसे बेवकूफ लोग हैं ये। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। केजरीवाल बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री नहीं चाहिए, हक चाहिए हमें। अगर केजरीवाल चेयरमैन साहब जो हमारे हैं, अगर वो हमारी हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको बंद क्यों किया? पूनम सिंह को बंद क्यों किया अंदर? 4 महीनों की सैलरी नहीं आई है। अगर सैलरी मांगे तो बंद करेंगे अंदर। नहीं चलेगी उनके, बिल्कुल नहीं चलेगी। सैलरी पहले डाल दी निगम में, यही बात है। 4 महीने हो गए स्कूल के कर्मचारी हूँ, तनख्वाह नहीं आई है, हम नहीं डरेंगे किसी से। अब केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। किसी को कुछ नहीं दिया, सब मट्टी कर रखा है। ये नेताओं का भ्रष्टाचार कर रखा है। बहुत भरोसा आप लोग। मैं अभी बहुत गंदा बोल दूंगा, ऐसा नहीं बुलवाना कि वो हकीकत में चोर है तो चोर है। बेड़ा गर्क कर रखा है उसने, ऑटो वाले ने, और ऑटो वालों का बेड़ा ही गर्क कर रखा है। ये देखो ना, इतने ऑटो इतने त्रस्त हो रखे, सारे के सारे लाइन से खड़े। अभी सोचो ये सब धोखा है। ये रेवड़ी वगैरह जो दे रहा है ना, इसने कर्जा चढ़ा दिया है दिल्ली के ऊपर और पंजाब के ऊपर। ये रेवड़ी जो है ये रिश्वत है, रिश्वत। यहाँ पे कम से कम 6000 लोग हैं जो कर्मचारी हैं, जिनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, जो आज रो रो के अपने खून के आंसू रोने को मजबूर है। देखना भी होगा कि आने वाली 24 तारीख को क्या अरविंद केजरीवाल का घर का घेराव दोबारा से होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस ने इनको यही डिटेन करके यहीं पर छोड़ दिया गया है।